दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 3 नवंबर से एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया जल्द से जल्द सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो अब दोस्तों हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे करके मैं सभी विषय के आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा और टाइम मिलता है तो हम उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी विषय में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो 2 वीडियो आएंगी, यानी 2 पार्ट में वीडियो आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोस्तों आपका पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें दोस्तों हम काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक क्या है कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम व्याकरण वाले टॉपिक यानी काव्य बोध, भाषा बोध, इसके साथ ही निबंध लेखन, पत्र लेखन, वो सब टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं काव्य खंड सेक्शन के अंतर्गत पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां वाला टॉपिक से इंपॉर्टेंट, जो कि जहां से आपका क्या है 2 नंबर क्वेश्चन आता है। और यहाँ से इस टॉपिक से दोस्तों आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं याद करने हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा ही बताए हैं, अब ये अर्धवार्षिक परीक्षा ही बता रहा हूँ, आगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बताऊंगा क्योंकि इनका थोड़ा फिक्स ही रहता है। कौन कौन से हैं क्वेश्चन है? सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 प्रकृतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको प्रकृतिवाद की क्या है विशेषताएं भी तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है। तो छायावाद की 2 विशेषताएं जब दोस्तों आप तैयार कर रहे हैं तो इसके साथ ही अब है छायावादी कवि आपको पढ़ लेना है, मतलब 2 कवि और उनकी रचना भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए प्रवृत्तियां विशेषताएं एक ही बात रहने वाली हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतेंदु युग की चाहे विशेषता पूछे, प्रवृत्तियां पूछे, पर प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए और रीति काल की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके रहने वाले हैं दोस्तों पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6-7 क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा और ये दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी हो जाएंगे। और एक बात और, जितने क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होगी, इससे दोस्तों आपकी मेन जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसकी भी क्या है प्रॉपर तैयारी होती जा रही है, क्योंकि कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लगभग आपके यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2-4 कुछ अलग क्वेश्चन होंगे तो मैं तो आपको जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन इतना आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी 70 से 80% आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो गई। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आरोह काव्य खंड से हमारी जो पुस्तक है उससे क्वेश्चन, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, जितने क्वेश्चन बताएं इतने तो आपको पढ़ के रखना ही है, बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे वाले जो क्वेश्चन है इनको नहीं छोड़िएगा। ओके, नेक्स्ट है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। नेक्स्ट है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया। मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा है, किसने? कवि ने। तो कवि ने पिता की जो व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को बताया है। नेक्स्ट है मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। नेक्स्ट है उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। जो कवि है तो उम्र भर के लिए पलायन करने की बात कहता है गजल में। ओके, तो क्यों ऐसा कहा है। नेक्स्ट है चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। नेक्स्ट है कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर यानी बिजली गिरे। हुए तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके आरोह काव्य खंड से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 12 क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी जब आपको तैयार करना है तो ज़्यादा नहीं, केवल 2 से 3 लाइन में। क्यों? क्योंकि केवल आपके 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए 2 से 3 लाइन में आपको तैयार करना है। और दोस्तों आपको एकदम फिक्स माइंड में सेट करके रखना है किस क्वेश्चन में हमें क्या कितना लिखना है। ओके, यदि आप क्या है किसी क्वेश्चन में जो आपसे अच्छे से बन रहा है उसमें ज़्यादा लिख रहे हैं, किसी में कम लिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका फिर पेपर हिंदी में छूटने लगता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये देखा गया हिंदी में जितने
क्वेश्चन आए सब बन रहे हैं, अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन क्या है फिर पेपर को पूरे 3 घंटे में नहीं कर पाते हैं और कुछ ना कुछ छूट जाता है और नंबर यहाँ कट जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करके रखना है कि इस वाली सेक्शन में इतना मुझे लिखना है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा ओके कि आपको हिंदी के पेपर को किस प्रकार से कौन से टॉपिक को कितना लिखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं, और अभी महत्वपूर्ण व्याख्या देखने वाले हम पद्यांश की। आपके दोस्तों पेपर में त्रैमासिक परीक्षा आपने दिया होगा तो आपको पता ही होगा क्या से पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो आपके पेपर में 4 नंबर की दोस्तों आपकी गद्यांश की व्याख्या, 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या रहती है। ओके, तो आरोह काव्यखंड से आपकी पद्यांश की व्याख्या रहती है 4 नंबर की। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। देखिए फिक्स तो रहता नहीं ये वाला टॉपिक। वैसे भी अगर आपने जो हमारे काव्यखंड के जितने भी चैप्टर है, जैसे पहला आपका कबीर वाला है, दूसरा मीरा वाला है, फिर भवानी प्रसाद वाला है, आपका घर की याद है, तो ये गजल है, तो ये जो आपके अध्याय हैं अगर इन्हें आपने अच्छे से समझा है ओके, तो फिर आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या बन ही जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ जो हमेशा रिपीट होते हैं, जिन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना ही है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना कहे को रुखसाना, कबीर वाला आप देखिएगा वो खोलिएगा तो उसमें आपको ये पद्यांश मिल जाएगा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल आनंद फलोई, तो ये आपका जो मीरा वाला हमारा अध्याय है उसमें आपको ये पद्यांश मिल जाएगा, तो उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सीख लीजिएगा। 5वां मैघू अभागा बांधा बैठा हूँ अभागा, तो ये घर की याद वाले से लिया गया है। मैं मजे में सही हूँ इसी बस में बस बरस है, तो ये भी आपका घर की याद वाले से लिया गया है। ना हो कमीज तो पाँव पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, तो ये आपकी गजल से लिया गया है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कवि परिचय। 3 नंबर का दोस्तों आपके पेपर में कवि परिचय रहेगा, 3 नंबर का लेखक परिचय रहने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कवि परिचय में कौन कौन सा पढ़ के रखना है। तो कबीरदास का, मीराबाई का, भवानी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए आपका त्रैमासिक के लिए मैंने आपको मीराबाई का और कबीरदास का बताया था, तो मुझे आशा कि बहुत सारे विद्यार्थी उन्हें क्या सभी को लगभग ये याद होगा कबीर का और मीराबाई का, तो इनका अच्छे से आपको रिवीजन कर लीजिएगा। और भवानी प्रसाद मिश्र का अभी तक नहीं तैयार किया तो इसे भी आपको क्या है तैयार कर लेना है। क्या तैयार करना पड़ता है कवि परिचय में दोस्तों, आपसे पूछा जाता है 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तो ये आपको तैयार करना है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 रचनाएं बता देनी है, भाव पक्ष कला पक्ष 2-2 लाइन में समझा देना और साहित्य में स्थान 2 लाइन में। ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, विकास क्रम वाला जो हमारा टॉपिक है, इससे भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला है भारतेंदु की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। फिर आगे के जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसी से पूछा जाता है, तो तैयार होने ही चाहिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऊपर के 2 क्वेश्चन हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे के जो 4 क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं इनको मत छोड़िएगा और अभी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपके ये वार्षिक परीक्षा के लिए तो ठीक ही है, आगे आपकी मेन जब कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम होगी उनमें भी इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आता है, बोर्ड एग्जाम में भी, तो इसलिए अभी से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादा नहीं, 2-2 अंतर आपको तैयार करना है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। हिंदी में मैं बहुत ज़्यादा मिक्स इसलिए नहीं किया है कि वैसे भी विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन होती है कि कौन से टॉपिक होते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, इस प्रकार के। इसलिए मैंने क्या किया, हिंदी में हर सेक्शन को अलग कर दिया और हर सेक्शन के मैं इंपॉर्टेंट आपको अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यखंड। आरोह पुस्तक में जो हमारा गद्यखंड सेक्शन है ओके, उससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो अधिकतम विद्यार्थी को कौन पसंद आएगा, बंसीधर ही है ओके, जो बहुत ज़्यादा क्या है ईमानदार था। ओके, नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं को लिखिए। पंडित अलुपुद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। नानबाई किसे कहते हैं। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। आगे देख लेते हैं। और देखिए जो आपका अध्याय का नाम ही है अप्पू के साथ 2.5 साल। ओके, तो यानी 2.5 साल तक काम चला, तो क्यों चला, इसका क्या रीज़न है। ओके, तो मतलब बहुत सारी समस्याएं आई हैं। तो यहाँ जो लेखक हैं, लेखक ने ये पूरी शूटिंग की है पथिर पंचाली फिल्म की, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का आई हैं उनकी शूटिंग के दौरान। इसके कारण क्या है बहुत ज़्यादा उनकी क्या है 2.5 साल तक ये काम चला, तो वही आपको समस्याएं मैंने आपको यहाँ बतानी है। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, यह कथन किसने कहा।
भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? नेक्स्ट है धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? आगे नेक्स्ट है मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों? नेक्स्ट है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप क्या है ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट murugasaticlasses.com पर जाकर देख सकते हैं। ओके, वेबसाइट में अभी मैं यहाँ सिलेबस दे रहा हूँ। सिलेबस की पीडीएफ के बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाल दूंगा, तो उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जिससे आपके है पीडीएफ आपके पास होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, सॉल्यूशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर से अनुराग आसाडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्लास 11 हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, तो प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की व्याख्या। आइए अब गद्यांश की व्याख्या देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने जो आपको बताया व्याख्या वाला वो आपकी पद्यांश की व्याख्या थी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। ओके, और वही आपको बता रहा हूँ जो हमेशा रिपीट होती है, हाई चांस रहते हैं। ओके, बाकी चैप्टर को आपने समझा होगा। ओके, अगर आपको इतना पता है कि ये पद्यांश किस अध्याय से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और इसके साथ ही उसके बारे में अगर आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आसानी से आप व्याख्या भी कर ले जाएंगे। बाकी फिर भी बता देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो ये आपका नमक के दरोगा वाले अध्याय से लिया गया है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है, मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया हो गया है। तो ये आपका जो दूसरा अध्याय है ये आपका नमक के दरोगा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को नानबाई मियां कल्लन, तो ये भी आपका दूसरे अध्याय मियां नसरुद्दीन से लिया गया है। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह समान नियम था हथियार का चुनाव कर रहा हो, तो ये आपको गलता लोहा वाले से लिया गया है। क्योंकि मैंने मेंशन किया है, अब इतना बड़ा आपका गद्यांश रहता है तो पूरा तो मैंने यहाँ टाइप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आपको देख लेना कि ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, वो आपको तैयार करना है। ओके ओके, नेक्स्ट है धनराम की संकोच किसी प्रकार की हार और जीत की, तो ये वाला आपको तैयार कर लेना है, गलता लोहा से आपका लिया गया है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय। 3 नंबर की कवि परिचय आता है, 3 नंबर का लेखक परिचय आता है। लेखक परिचय में दोस्तों आपको प्रेमचंद का तैयार कर लेना है, कृष्ण सुबती का और मन्नू भंडारी का। लेखक परिचय में क्या आपको तैयार करना है, 2 रचनाएं रहती हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, तो 2 रचनाएं, भाषा शैली भी कितना 3 या 4 लाइन में बता देना है भाषा शैली, 2 लाइन में भाषा, 2 लाइन में शैली और 2 लाइन में आपको साहित्य में स्थान आपका कितना रहने वाला है। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी आपने प्रेमचंद का तैयारी किया होगा, किसमें, त्रैमासिक परीक्षा में, मैंने आपको बताई था। ओके, कृष्ण सोबती का भी तैयार किया होगा, मन्नू भंडारी का नहीं है तो उसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो हाई चांस रहते हैं, 3 पढ़ लेते तो टेंशन खत्म हो जाएगी। दिक्कत उन विद्यार्थियों को होती है जो केवल एक कवि परिचय एक लेखक परिचय तैयार कर लिया और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान केवल एक कवि परिचय एक लेखक परिचय तैयार किया है वही मेरे एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत। 3 तैयार कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं हो। 3 कवि परिचय 3 लेखक परिचय बता दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बितान। जो हमारी बितान पुस्तक है यहाँ से भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं, केवल 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ क्यों कहा गया है? कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है, लिखिए। रीना जी पानी किसे कहते हैं? कुई की खुदाई करते समय सिर पर ढाटू का टोप क्यों पहनते हैं? नेक्स्ट है कुई का चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? पालर पानी किसे कहते हैं? तो ये आपके बेतान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, 8 क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इससे और हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण है। पहला है जनसंचार माध्यमों के उद्देश्यों और विशेषताओं को लिखिए। जैसे जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं? पत्रकारिता क्या है? समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। खोजपरक पत्रकारिता क्या है? संपादन के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है? लाइव से क्या आशय है? अंतः व्यक्तित्व संचार से क्या आशय है? पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता के बारे में लिखिए। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है और पटकथा क्या है, समझाइए। तो ये आपके रहने वाले हैं दोस्तों अभिव्यक्ति माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो तैयार है, भी आपको कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके इस वीडियो में काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम,
पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये वाले टॉपिक कवर किए हैं। अब दोस्तों आपका केवल व्याकरण वाला सेक्शन रह जाता है, काव्य बोध, भाषा बोध और निबंध लेखन, पत्र लेखन। सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको उसके भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा। बाकी अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊं तो अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी क्वेश्चन को मैं अपनी भाषा में आपको उनके सॉल्यूशन दूं और आपको अच्छे से समझा दूं, तो आपका तैयार हो जाए। तो सॉल्यूशन के साथ भी दे दूंगा। अगर आपका क्या है सपोर्ट रहता है तो अपनी तरफ से आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।